गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में क्लास 12th में जब हम यूनिट 6 में प्रवेश करते हैं तब यूनिट 6 का जो नाम है वह नाम है किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी। यानी हमें यहाँ पे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करना होगी, लेकिन यहाँ पे हम किरण और तरंग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो किरण प्रकाशिकी में पहले छोटा सा टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन की घटना को घटित होते हुए देखते हैं। सामान्य भाषा में जब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर चलका गिरना, या यूं कहें कि जब प्रकाश की चकाचौंध के रूप में जब चलका गिरता है वही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको यदि हम साइंस की लैंग्वेज में यदि उसे डिफाइन करें तो हमें क्या कहना होगा कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से, यानी रिफ्लेक्शन की घटना को घटित होने के लिए एक चमकदार सतह की आवश्यकता होती है, तब उसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में यदि वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपतित होने वाली AB जो किरण है, जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, जब ये चमकदार सतह से टकराती है तो इसी सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की घटना को घटित होने के लिए दो नियम होते हैं, उसके लिए दो निम्न नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल बी ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। यदि कोई किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री के एंगल से यदि किसी सतह पर आपतित होती है तो ठीक 45 डिग्री के एंगल से ही वो वापस से अभिलंब के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या होनी चाहिए, परावर्तित होनी चाहिए। सेकंड नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चमकदार सतह से जो हमारा नीचे की ओर का जो मीडियम है, एक माध्यम है, इसी में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो इट मीन्स दैट आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हों। तो इसी से हम प्रकाश के परावर्तन को शॉर्टकट तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।